हाय एवरीवन। आज का ये वीडियो में मैं बताऊंगी मैं अपने प्रेगनेंसी में कौन सा प्राणायाम करती थी और उससे मुझे क्या फ़ायदा मिला। उस टाइम ना मुझे खाना ठीक से मेरा होता था, ना मुझे नींद ठीक से होती थी, बट ये प्राणायाम ही था जो कि मुझे एक्टिव रखा। तो ये प्राणायाम ही मेरा सुपर फूड था उस टाइम। मॉर्निंग 6 o'clock से मैं थोड़ा लाइट एक्सरसाइज करती थी, उसके बाद वॉक करती थी और 45 मिनट्स डेली प्राणायाम करती थी। तो मेरा फर्स्ट प्राणायाम था भस्त्रिका। भस्त्रिका वैसे यूजुअली मना करते हैं प्रेगनेंसी में करने के लिए, क्योंकि इसमें हम जो डीप ब्रीदिंग करते हैं, जो जोर से इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं, उससे टमी पर प्रेशर आता है। बट मैं ये भस्त्रिका प्राणायाम रेगुलर करती थी। तो आइए देखते हैं अगर प्रेगनेंसी में भस्त्रिका प्राणायाम करना है तो कैसे करें। हाँ, अगर हाई बीपी है आपको प्रेगनेंसी में, किसी को भी हाई बीपी है तो ये भस्त्रिका प्राणायाम वो ना करें। नहीं तो नॉर्मल है तो ये भस्त्रिका आप कर सकते हैं, बट स्लोली करेंगे। तो आइए देखते हैं। सुखासन में बैठ जाएंगे हम, नहीं तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। कंफर्टेबल नहीं है तो सुखासन सबसे इजी है। तो सुखासन, हाथ को ऐसे नॉर्मल रखेंगे अपने थाई के ऊपर, दोनों थाई के ऊपर, और धीरे से इनहेल करेंगे और धीरे से एक्सहेल करेंगे। ये डायफ्रामेटिक डीप ब्रीदिंग है। तो हमारा जो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन है तो वो डायफ्राम से होना चाहिए, पेट से नहीं, टमी से नहीं। डायफ्राम से करेंगे तो पेट के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं आएगा। आप ये खुद करके फील कर सकते हैं। आंख बंद करके, मन को शांत करके, स्पाइन को सीधा करके बैठ जाइए, रिलैक्स रहिए और धीरे 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 इनहेल करते रहिए 5-6 काउंट तक। फिर सेम 5-6 काउंट तक एक्सहेल करिए। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दोनों नस्ट्रिल्स में एक साथ होगा। दोनों में लेंगे 5-6 काउंट तक और दोनों में ही एक्सहेल करेंगे 5-6 काउंट करके। ऐसे हम 4-5 मिनट्स तक भस्त्रिका प्राणायाम का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो रेगुलर भस्त्रिका प्राणायाम की प्रैक्टिस से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाएगा, जो कि इस टाइम बहुत जरूरी है। देन कपालभाति प्राणायाम, जो कि हम नहीं करेंगे, बिल्कुल ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पूरा पेट पे असर आता है। तो कपालभाति को छोड़ के हम डायरेक्ट आएंगे अनुलोम विलोम पे, जो कि मैं 30 मिनट्स करती थी डेली, अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्राणायाम है जिससे हमारा नाड़ी, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होते हैं। तो हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव रहेगा तो बेबी का भी नर्वस सिस्टम एक्टिव रहेगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम वही सुखासन में बैठेंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे। अगर लंबा समय तक बैठने में किसी को प्रॉब्लम हो तो पीठ में वो पिलो लेके बैठ सकते हैं, नहीं तो चेयर पे बैठ सकते हैं। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में आराम से बैठ सकते हैं। तो आइए कुछ टाइम हम अनुलोम विलोम का प्रैक्टिस करें। वो भी हमको स्लोली करना है, धीरे धीरे करना है। आँख बंद कीजिए, एक हाथ में ज्ञान मुद्रा लगाइए, उसको थाई के ऊपर रख के दूसरे हाथ से अपना राइट नस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट नस्ट्रिल से इनहेल कीजिए और लेफ्ट को क्लोज करके फिर राइट से एक्सहेल कीजिए। लेफ्ट नस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे। फिर अगेन राइट से इनहेल करके लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे।
मन को शांत रख के इसका भी प्रैक्टिस हम 10 to 15 मिनट्स डेली करेंगे। मैं इसको 30 मिनट्स करती थी, लेकिन यूजुअली हम इसको 10 to 15 मिनट्स कर सकते हैं। देन उज्जाई प्राणायाम भी प्रोहिबिटेड है। उज्जाई प्राणायाम भी नहीं करना है प्रेगनेंसी में, क्योंकि इसमें हम ब्रेथ को होल्ड करते हैं, तो इसके लिए उज्जाई प्राणायाम प्रोहिबिटेड है। बट मैं बिना होल्ड किए ब्रेथ को उज्जाई प्राणायाम करती थी रेगुलरली, क्योंकि ये हमारे थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड को एक्टिव रखते हैं, और प्रेगनेंसी में थायराइड का इशूज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसके लिए मैं डेली उज्जाई का प्रैक्टिस भी करती थी। 11 टाइम्स डेली उज्जाई का प्रैक्टिस भी करती थी। तो ये कैसे मैं करती थी वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सुखासन में, इसके लिए भी हम सुखासन में बैठेंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे, दोनों हाथ में ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, अपने थाइज के ऊपर रखेंगे और आंख बंद करके इनहेल करते हुए, आंख मुंह सब बंद रखेंगे और इनहेल करते हुए गले से आवाज़ निकालना है। फिर उसके बाद जो ब्रेथ को होल्ड करते हैं वो नहीं करना है, ओनली गले से आवाज़ निकालना है। इनहेलेशन स्लोली करना है गले से आवाज़ निकालते हुए, फिर ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है और तुरंत एक्सहेल करना है अपने राइट नस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट नस्ट्रिल से। ऐसे ही 10-11 टाइम्स हम इसको भी, उज्जाई प्राणायाम को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने थायराइड इशू से बचने के लिए। देन मेरा नेक्स्ट प्राणायाम था भ्रामरी। भ्रामरी भी प्रेगनेंसी में प्रोहिबिटेड है, इसको भी मना करते हैं करने के लिए, बट मैंने रेगुलर भ्रामरी प्राणायाम का प्रैक्टिस किया और मुझे उससे पॉजिटिव रिजल्ट ही मिला। तो बट मैं दिखा देती हूँ मैं कैसे करती थी। जो दोनों थंब है, इसे दोनों कान को हमको बंद करना है। देन एक फिंगर को हमको, ये फिंगर को हमको इधर रखना है अपने आईब्रोज में। देन नेक्स्ट मिडिल फिंगर को हमको आईज के ऊपर रखना है धीरे से। रिंग फिंगर हमारे दोनों नॉस्ट्रिल के साइड में और लास्ट में लिटिल फिंगर को नीचे, और आँख बंद करते हुए इनहेल करेंगे और देन आप अपने टंग को ऊपर लगाइए अपने अपर पैलेट में, मुंह को बंद रखेंगे। अपने टंग को अपर पैलेट में लगाते हुए मुंह को बंद रखेंगे। इनहेल करेंगे डीपली एट द एंड एक्सहेल करते हुए स्लोली बी जैसा साउंड निकालेंगे, जिसके लिए इसका नाम बी ब्रीदिंग भी है। वैसे तो भ्रामरी प्राणायाम का प्रैक्टिस 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट करना होता है, बट ये प्रेगनेंसी में मैं ये 2 to 3 मिनट्स तक करती थी। लास्टली ओम चैंटिंग के साथ मेरा प्राणायाम का सेशन ख़त्म होता था। तो आप भी अगर अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, प्रेगनेंसी में एक्टिव रखना चाहते हैं, तो आप ये सब प्राणायाम रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को एक्टिव रखिए। थैंक यू। तो आइए ओम चैंटिंग के साथ हम ये प्राणायाम का सेशन फिनिश करते हैं। तो अपने दोनों हाथ को ऐसे ज्ञान मुद्रा बनाइए और अपने थाइज के ऊपर रखिए। सुखासन में हम बैठ जाएंगे, आँख बंद करके माइंड को काम करके फोकस करके हम ओम का उच्चारण करेंगे।